हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 8th लेक्चर है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन ये सॉल्व करने आता हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बाद में मैचिंग कर लीजिएगा। क्या कहता है, कुछ डिस्टेंस दे रखा है नक्शे पर जो है 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर का जो है 10 किलोमीटर होता है। तो फाइंड करना है कि 82.5 सेंटीमीटर का कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर रहेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो कम होगा, यानी इसमें डिवाइड करना होगा। ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, फाइंड किसको करना है, 82.5 सेंटीमीटर का, तो इसमें ज़्यादा होगा। तो 10/0.5 इंटू 82.5 किलोमीटर, यही होगा। चलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। 5 1 3 5 6 30 2 5 5 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1650 किलोमीटर। यानी दोनों शहर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 1650 किलोमीटर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोलता है, एक बाल्टी है, उसका 4/9 भाग भरा हुआ है। तो 4/9 भाग भरा हुआ है, इसका कितना भाग बचा हुआ है। इस कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और भाग में एक भाग होता है। एक भाग होता है तो जिसमें 4/9 भाग भरा हुआ है। तो शेष भाग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो शेष भाग बराबर टोटल होता है एक भाग माइनस 4/9 भाग। तो क्या हो जाएगा, तो 9 एलसीएम हो गया, तो 9 माइनस 4 यानी बचा क्या, 5/9। यानी शेष भाग कितना है, 5/9। अब बताइए, पूछ रहा है शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे फाइंड कर देते हैं, लिखिए 9 4/9 भाग भरने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। 1 मिनट लगता है ना। और एक भाग रहेगा भरने में, एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक भाग इससे ज़्यादा है ना। एक भाग भरने के लिए ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, भाग करेंगे। तो 1/4/9 मिनट। ठीक है, भरना कितना है, 5/9 भरना है, शेष तो वही है। तो 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो इसमें तो कम लगेगा। 1/4/9 और गुना 5/9। ठीक है, कम लगेगा तो क्या करेंगे, यानी कम के लिए नीचे में 9 जो है नीचे में रहना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए इसको आप आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए एक का एक रखेंगे, ये तो डिवाइड है, तो डिवाइड का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, सॉरी 4 है। फिर ये तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, 5/9 लिखेंगे। 9 9 कैंसिल, बचा क्या, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5, अब नीचे में 4 है ही। सब मिनट था तो मिनट हम लगा देंगे। ठीक है, यही ना। तो यानी शेष भाग भरने में कितना टाइम लगा, तो लिख दो शेष भाग था कितना, था 5/9। उसको अब लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं लिख सकते हैं। अब लिख दीजिए, शेष भाग भरने में 5/4 मिनट लगा, चाहे लगेगा। ठीक है, यही हो गया आंसर, समझे। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे 133। क्वेश्चन 133 में क्या कहता है, एक किसान है, उसका 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में अपना जो है ना, जो अपना एनिमल्स यानी गाय पाल रखे हैं, उसको 4 में डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट को इतना मिलता है, सेकंड को इतना मिलता है, थर्ड को इतना मिलता है,
फोर्थ को इतना मिलता है, तो एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को क्या मिलता है, टोटल गाँव, देखो टोटल काउ एन है। फर्स्ट को कितना मिलता है, तो फर्स्ट को क्या मिलता है, पहले पुत्र को पूरा यानी आधा मिलता है, टोटल का आधा यानी n/2। सेकंड का क्या मिलता है, पूरे झुंड की 1/4 यानी n का 1/4 यानी फोर्थ। थर्ड को क्या मिलता है, थर्ड को पूरे झुंड की यानी 1/5। और फोर्थ को क्या मिलता है, 7। ठीक है, और ये चारों को हम ऐड करेंगे तो कितना काउ हो जाएगा, चारों हम पुत्र को हम जो गाय मिली है नाउ, और टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा, n होगा, यही ना। चलिए ऐड करते हैं, n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस 7 इक्वल टू n, यही ना। अब क्या लिखेंगे, n माइनस n/2 माइनस n/4 माइनस n/5 इक्वल टू 7। ठीक है, और क्या होगा, अब इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेंगे, 2 4 5 का 20n माइनस 10n माइनस 5n माइनस 4n इक्वल टू 7। अब क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 20 में से ये टोटल 10 5 15 4 19 जाएगा तो n बचेगा, n/20 बराबर 7। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा, n बराबर 20 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। तो n का वैल्यू क्या आया, 140। यही हो गया, एंड टोटल n का वैल्यू फाइंड करना था, तो n का वैल्यू फाइंड हो गया, यही हो गया 140। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे 134। क्वेश्चन नंबर 134, एक आदमी अपनी संपत्ति को वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो पत्नी, अपने पुत्र और पुत्री के बीच में इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और लास्ट में दे रखा है कि पुत्री को कुछ रुपया मिल जाता है, तो बोलता है सारी संपत्ति क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कुछ संपत्ति होगा, तो लेट कुल संपत्ति जो है ₹y मान लेते हैं। तो पुत्र को, वाइफ को कितना मिलेगा, यानी पत्नी को कितना मिलेगा, पूरा संपत्ति का आधा बोल रहा है ना, आधे भाग अपनी पत्नी को दिया। जब पत्नी को इतना मिला तो शेष कितना बचा, जब आधा दे दिया तो आधा ही बचा ना। और ये जो बचा है इसका जो है एक, फिर इसका जो है हाफ पुत्र को दे देता है, तो पुत्र को कितना देगा, तो y/2 तो है, इसका आधा ही करेंगे तो कितना होगा, तो y/4 ये हुआ। तो फिर शेष कितना बचा, तो शेष के लिए क्या करेंगे, जो था पहले, तो पहले कितना था, y/2 था, दिया कितना, तो ये y/4। अभी दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम हो गया, 2y माइनस y, यानी क्या हो गया, y/4, यही ना। तो इस जो शेष बचा, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को देता है, तो बचा यही ना है, तो पुत्री को कितना देगा ये फाइंड कर लेते हैं। y/4 इसका 1/3 क्या हो जाएगा, y/12। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1,25,000 रुपया देता है, बराबर कर दीजिए 1,25,000, यही ना।
फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हमारा क्या आया, y/12 आया था, पुत्री को दिया। अब क्वेश्चन में कितना बोला था, 1,25,000 रुपया देता है। अब तो दोनों बराबर कर दिए, जब दोनों बराबर किए हैं तो क्या हो गया, y का वैल्यू फाइंड करेंगे इससे। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, तो y में 1 से किए तो y, और इसको करेंगे तो 3 जीरो तो रहेगा ही, 12×25 60, 12×2 = 24, 36, अब 12×3 = 15, आई 3 जीरो बिठा दीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 15 लाख। वाई क्या था, कुल संपत्ति। यहाँ क्या पूछ रहा था, सारी संपत्ति का मूल्य पूछ रहा था, तो सारी संपत्ति कितना हो गया, कुल संपत्ति 15 लाख हो गया, यही ना, समझे। अब क्वेश्चन करेंगे 135। क्या कहता है 135 में, एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब होगा, उसमें से वो जो पहला को क्या देता है, आधा देता है, यानी कुल सेब का आधा, और एक सेब एक्स्ट्रा दे देता है। फिर इसी प्रकार सेकंड को शेष सेब का 1/3 और एक सेब दे देता है, ठीक है। और तीसरे ग्राहक को क्या देता है, 1/5, यानी शेष जो बचता है उसका 1/5 प्लस एक सेब। टोटल ये तीनों को देने के बाद उसके पास 3 गो सेब बच जाता है। तो पूछ रहा है, यानी बोल रहा है, प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ सेब मान लीजिए कि हाँ इतना सेब उसके पास होगा, हाँ नहीं तो फिर आप जो है एलसीएम भी इसका निकाल के मान सकते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल सेब की संख्या कितना थी, y, ठीक है। उसके बाद पहला ग्राहक को कितना में दिया है, फर्स्ट को कितना दिया, तो से यानी पूरा सेब का आधा अब प्लस 1 सेब, यही ना। तो बचा कितना, तो शेष कितना रह गया, तो शेष रह गया टोटल सेब कितना था, y माइनस y/2 + 1, यही ना। या तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सही रहेगा, नहीं सॉल्व कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। शेष यही बचा, यानी टोटल सेब था उसमें शेष को हम माइनस कर दिए, तो ये जो आ गया शेष आ गया, ठीक है। अब सेकंड को कितना देगा, सो आप देखिए, सेकंड को शेष सेब का 1/3, यानी इसका 1/3, y माइनस y/2 + 1, यानी इसका टोटल का 1/3 अब प्लस 1 सेब दे दिया, बचा क्या, इसका शेष फाइंड कीजिए। तो शेष ये पहले था इतना, तो y माइनस y/2 + 1, इतना में से इसको माइनस कर देंगे, माइनस y माइनस y/2 + 1, इसका 1/3 है, 1/3 + 1, यही ना, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले ले आते हैं, 1-2 लाइन में इसका शॉर्ट में आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। y में से और y/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, y/2 बचेगा, नहीं प्लस 1 का 1 रहेगा ही, ठीक है, माइनस, फिर देखिए y में से y/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, y/2 बचेगा, अब प्लस 1, इसमें क्या करेंगे 1/3 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस 1,
ये सही है। इसको और करना है तो क्या कर सकते हैं, y/2 + 1 तो रहेगा ही, माइनस इसको ये कर दीजिए, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y/6 + 1/3 + 1, सॉरी हम तो एक किए नहीं, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1 में, यहाँ माइनस हुआ, क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये भी माइनस होगा, यानी -1 ये माइनस होगा। ठीक है, यही होगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं, इसको और कर देते हैं, y/2 - 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 y/6 + 1/3 - 1। ठीक है, इसको और करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा तो ये दोनों सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 3y - 6 - y + 2 - 6। ठीक है, क्या हो गया, 3y में से 2y गया तो 3y में से y गया तो 2y, 6 या 6 12 में से 2 गया तो 10, घटाओ 10/6, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y - 5/3, 2 कॉमन लेके 6 को कैंसिल कर दिए यानी 3 टाइम्स में। ठीक है, ये शेष मेरा है, शेष बचा। अब तीसरा पर्सन को देना है, या थर्ड पर्सन को क्या देगा, या थर्ड पर्सन को बोला था टोटल शेप का 1/, यानी जो शेष है उसका 1/5, इसका 1/5 कर दीजिए तो y - 5/3, इसका 1/5 + 1, यही ना। ये तीसरा पर्सन को दे दिया तो शेष बचेगा क्या, तो शेष तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो होगा वो शेष बच जाएगा। तो शेष निकालिए, फाइंड कीजिए, शेष बराबर y - 5/3 माइनस इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y - 5 × 15 हो गया + 1। इसको आप सॉल्व कीजिए, y - 5/3 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y - 5/15 - 1। अब प्रश्न से शेष से कितना है, तो प्रश्न में बोला गया है कि उसके पास 3 शेप बच जाते हैं, इतना बराबर 3 कर देंगे। इसको और शॉर्ट फॉर्म में ले आइए, उसके बाद करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, तो 5y - 25 - y + 5 - 15। ठीक है, यानी 15 एलसीएम हो गया, 5 बार में हो गया तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 5y + 25 - 25, ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया तो -y + 5 और फिर -15। अब इसके बराबर कर देंगे 3 को। ठीक है, तब इसको कर दीजिए तो 5y में से 1y चला गया तो कितना, 4y, और क्या बचा, 25 में से 5 गया तो 20, 20 अब 10 30 5 35, तो -35/15 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 3 के बराबर, यही ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 4y - 35 अब 15 × 45, यही ना। अब क्या हो गया, पैंतीस उधर जाएगा तो क्या ऐड हो जाएगा, तो 4y बराबर 35 × 5 = 40, 40 40 80, यही ना, जाएगा तो ऐड होगा, तब 35 और 5 40, 40 था ही तो 80 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी y बराबर 20। y कितना आया, 20, यानी कुल जो है प्रारंभ में कुल शेप कितना था, प्रारंभ में शेपों की संख्या, प्रारंभ में कुल शेप 20 होगा।
यही ना, यही करना था और तो कुछ करना नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 136। 136 में क्या कहता है, एक व्यक्ति निशाना लगाता है, प्रत्येक निशाना पर उसको 1 रुपया मिलता है और जैसे ही उसका निशाना चुकेगा 1 रुपया उससे वापस ले लिया जाएगा। उसने टोटल 100 निशाना लगाया है, 100 निशाना लगाने पर उसको टोटल 30 रुपया मिला। तो पूछ रहा है कि उससे कितना निशाना चूक गया है। तो चूका हुआ निशाना फाइंड करना है। तो मान लीजिए वही कि वो उसका निशाना चूका, कितना बार उसका निशाना चूका, तो y बार, y टाइम्स, ठीक है। यानी 100 टाइम्स में वो y बार फेल हो गया। तो टोटल यानी जो है उसका निशाना कितना लगा, निशाना लगा तो इतना चुक गया, तो लगा कितना, तो 100 माइनस y, ठीक है। तो टोटल इसका रुपया कितना बना, नाउ इसका रुपया कितना बनेगा, तो इसका तो इतना रुपया मिल जाएगा, यानी 100 माइनस वाई, यानी 1 रुपया इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना रुपया मिल गया। फिर इसमें वाई टाइम्स चुका है तो इतना रुपया माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई, यानी 1 से मल्टीप्लाई किए तो यानी 1 रुपया था, बराबर 2 रुपया रहता था, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे जितना जितना बोलता है उतना उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल रुपया कितना मिला है उसको, तो 30 रुपया, तो 30 रुपये के बराबर कर दिए। अब फिर इसको आगे बढ़ाइए, 100 में यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, फिर इसमें 1 से करेंगे तो वही रहेगा। तो क्या करेंगे, 100 माइनस वाई बराबर 30। फिर इसको कीजिए 130 को इधर ले आइए, माइनस 30 उधर जाएगा तो 2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 30 गया तो 70, और 70 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर दिए, यानी कितना हो गया, y बराबर 35, यही ना। यानी उसका जो है 35 बार निशाना चुका है, उसका 35 बार निशाना चुका है, ठीक है। यही क्वेश्चन हमें करना था। चलिए अब क्वेश्चन देखें 137 में क्या कहता है, किसान के पास कुछ बकरियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं, इसके कुछ पैर यानी टोटल पैर की संख्या दे रखा है और टोटल सिर की संख्या दे रखा है। तो पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, वही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो मुर्गियाँ मान लेता हूँ, कुछ बकरियाँ मान लेता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए कुल मुर्गियाँ बराबर y और बकरियाँ z, ठीक है। अब सर की संख्या तो क्या हुआ, तो दोनों इसके पास भी एक ही सर होगा और एक मुर्गी होगी तो एक सर, 2 रहेगी तो 2 सर, बकरियां में भी सेम ही रहेगा, एक बकरी तो एक सर, 2 बकरियां तो 2 सर। तो जितना है नाउ कर दीजिए, तो y प्लस सर की संख्या क्या हो जाएगा, y प्लस z बराबर 240, ये समीकरण 1 हो गया। और नीचे क्या बोल रहा है, पैर की संख्या, तो पैर, एक मुर्गी के 2 पैर तो और 10 मुर्गी है तो 20 पैर, यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो मुर्गियों के पैर कितना हो जाएगा, तो 2y प्लस बकरियां के पैर, एक बकरी के 4 तो 2 का 8, यानी जेड का 4z, टोटल कितना बोला 640, समीकरण 2 हो गया। मुर्गियों की संख्या फाइंड करना है, तो यानी y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी z कैंसिल करेंगे, इसमें z में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी लिख दीजिए समीकरण 1 गुना 4 माइनस समीकरण
2, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4y प्लस 4z प्लस 24 चौका 96, यही ना। 2y प्लस 4z बराबर 640, माइनस कर दीजिए, क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 को में से 2 को गया तो 2y, 640 0 4 2 6 320, y बराबर क्या हो गया 160, यानी मुर्गियों की संख्या कितना आया, मुर्गियाँ बराबर 160, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे 138। 138 में क्या कह रहा है, 138 में कहता है एक विद्यालय में सभी छात्र की संख्या, इन सभी छात्र का जो नंबर है वो दे नहीं रखा है, उसी को इन प्रत्येक छात्र को प्रत्येक लाइन में ना 54 स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो पंक्तियाँ बनती है ना, तो उससे 30 पंक्तियाँ बनती है। यदि जो है 54 की जगह हम 45 छात्र को हम खड़ा करेंगे प्रत्येक पंक्ति में, तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी वो फाइंड करना है, यानी वही निकालना है। तो पहले टोटल छात्र निकाल लेते हैं कि टोटल छात्र है कितना, उसके बाद जो है एक पंक्ति में 45 छात्र को बिठा देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले टोटल छात्र हैं, कुल छात्र की संख्या कैसे फाइंड होगा, कुल छात्र बराबर टोटल एक पंक्ति में कितना छात्र है, तो 45 है, सॉरी 45 नहीं 54 है, 54 छात्र हैं, और टोटल पंक्ति कितना है, तो 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल छात्र फाइंड हो गया। अगर एक पंक्ति में 54 छात्र हैं और 2 ही पंक्ति बनता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल छात्र फाइंड हो जाता। यहाँ टोटल 30 पंक्ति है तो 30 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब कहता है प्रत्येक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में 45 छात्र रहेंगे, कितना रहेंगे, अब क्या करना है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियाँ बराबर पंक्तियाँ या पंक्तियों की संख्या, तो टोटल छात्र कितना है, तो टोटल छात्र 54 × 30, एक पंक्ति में कितना छात्र है, जितना उसे डिवाइड करेंगे तो 45, तो 45 से डिवाइड कर देंगे, फिर जितना आएगा उतना पंक्तियाँ बनेंगी। तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 5 × 6 = 30, यानी 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे 139। 139 का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 क्रमागत संख्या दे रखा है, उसका योग दे रखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है, सॉरी 5 क्रमागत संख्या नहीं दे रखा है, उसमें दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा वही फाइंड करना है। लेट 5 क्रमागत संख्या, पांच क्रमागत संख्या मान लेते हैं y, एक हो जाएगा y+1, फिर y+2, फिर हो जाएगा y+3, फिर हो गया y+4, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। इसका क्या बोलते हैं, योग दे रहा है, तो योग क्या हो गया, 1 2 इन सबको ऐड करेंगे तो y + y+1 + y+2 + y+3 + y+4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5y, 2 4 5, ये कितना हो गया, 3 6 4 10, यही ना। प्रश्न से क्या दे रखा है, 270, 5y + 10 = 270, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 260, 10 माइनस हो जाएगा ना उधर, 260 हो गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 25, 1 5 दूनी 10, y बराबर क्या आ गया, 52। अब मुझे क्या बोला था, दूसरी तथा पाँचवीं,
दूसरी यानी ये, पाँचवीं मतलब ये, यही ना। तो योग पूछ रहा है तो योग फाइंड कर दीजिए। तब दूसरी कितना है, तो y की जगह हम 52 रख देंगे, तो 52 प्लस 1 यानी 53, अब प्लस पाँचवीं यानी y प्लस 4, तो y की जगह पुट कर दीजिए, तो 52 और 4 56, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 3 9 और 5 5 10, दोनों का योग कितना हो गया 109। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 140। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहता है कि कोई संख्या दे रखा है, नहीं कोई संख्या नहीं दे रखा है, संख्या फाइंड करना है। यानी किसी संख्या में से कोई संख्या है, उसमें से यानी 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, कल सपोर्टेड मान लीजिए वो संख्या कुछ भी है, अल्फ़ा बीटा गामा ABCD कुछ भी मान लीजिए। तो संख्या बराबर y, अब जैसे जैसे बोलता है उसे से कर दीजिए। तो y में से हम घटाएंगे किसको, 600 का 75% का 2/3 यानी 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 320। यही तो करना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। परसेंटेज से हटाने के लिए 2 जीरो कटेगा, परसेंटेज कैंसिल 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, y माइनस 2 दूनी 4, 75 दूनी 150 दूनी 300 बराबर 320, यही ना। तो y बराबर 300 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 300 300 यानी 600 620 हो जाएगा। संख्या कितनी हो गई 620, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन करेंगे 141, 40 तक ही रहने देते हैं, 40 यानी 141 से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर देंगे। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड इतना टाइम देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।